शुभ संध्या। आज की रात हम उतरेंगे एक और भूली बिसरी दास्तान में। एक वीरान हवेली, एक गांव जिसे लोग भूल चुके हैं, और वो परछाइयां जिनकी कहानियां आज भी हवा में फुसफुसाती हैं। जब आप इस कहानी को सुन रहे होंगे तो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें, सांस लें और छोड़ दें। हर शब्द, हर आवाज आपको नींद की गहराइयों में खींचेगा। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बात है। गांव का नाम अब किसी नक्शे पर नहीं मिलता, लेकिन वहां की हवेलियां और वीरान मकान अभी भी खामोशी में अपने अतीत को संजोए हुए हैं। वो हवेलियां जिनकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, जंगल की जड़ों से ढकी दीवारों के बीच, अंधेरी गलियां जिनमें मोमबत्तियों की धुंधली रोशनी भी भटक जाती है। उस गांव में एक हवेली थी जिसे लोग पिशाचिनी की हवेली कहते थे। कहते हैं यहाँ कभी एक अमीर परिवार रहता था, पर धीरे धीरे सारे लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, लेकिन हवेली की खिड़कियों से अक्सर रात में कोई हल्की परछाई हिलती दिखाई देती थी। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। इस हवेली में पुराने समय की अजीब दफनाने की रस्में भी की जाती थीं, जिनमें मृतक की आत्मा को शांति देने के बजाय कुछ लोग उसे पकड़कर अपने मकान में रखते थे, अपनी हवेली के अंधेरे कमरे में, जहां पर मोमबत्तियां जलती रहती थीं और धुंधली परछाइयां दीवारों पर नाचती थीं। कहते हैं यही कारण था कि हवेली में आज भी एक रहस्यमय शक्ति बसती है, एक पिशाचिनी जो न तो मरी है न जानी, बस प्रतीक्षा करती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, रात के समय अगर आप हवेली के पास से गुजरें तो दीवारों की दरारों से सुनाई देती है हल्की फुसफुसाहट। कभी कभी लगता है जैसे कोई चुपचाप आपको देख रहा है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। वो पिशाचिनी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हवेली में रहकर परिवार की खुशियों को निगल लिया और अब केवल उस हवेली की परछाई में रहने लगी। उसकी आंखें गहरी गहरी खामोशी में चमकती हैं, और उसकी हंसी जो कभी सुनाई नहीं देती लेकिन हवा में हल्की गूंज छोड़ जाती है। कहते हैं कि पिशाचिनी को शांत करने के लिए लोग कभी कभी हवेली के चारों ओर लाल मोमबत्तियां रखते थे, लेकिन कोई भी स्थायी शांति नहीं ला सका, क्योंकि वह केवल हवेली में ही नहीं बल्कि हवेली के भीतर बसे हर कमरे की खामोशी में, हर टूटे हुए फर्श के बोर्ड के नीचे और हर वीरान झरोखे में बस गई थी। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव की छोटी गली में पुराने कब्रिस्तान के पास भी अक्सर लोग रात्रि में हल्की रोशनी देखते हैं। कब्रों की छाया, मोमबत्तियों की हल्की चमक और हवेली की परछाइयां सब मिलकर एक अजीब नींद लाने वाला वातावरण बनाते हैं, जो सुनने वाले को डराने की बजाय धीरे धीरे उसके मन को गहराई में खींचता है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कई लोगों ने हवेली में झांकने की कोशिश की, लेकिन लौट कर आने वाले सभी लोग चुप रहते थे। उनके शब्द नहीं थे, बस आंखों में एक अजीब तरह की खाली परछाई रह जाती थी, जैसे पिशाचिनी ने उनके मन के कुछ हिस्से को अपने भीतर समेट लिया हो। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव की गलियों में, हवेली के पास और कब्रिस्तान की छाया में, रात की खामोशी में हर चीज जैसे अपने आप में जीवन लिए हुए हो। और पिशाचिनी, वह केवल देखा नहीं जाता, वह महसूस किया जाता है। धीरे धीरे एक हल्की ठंडक, एक हल्की धुंध जो आपकी त्वचा पर पसरती है, लेकिन डर पैदा नहीं करती, बस ध्यान खींचती है नींद की गहराई में। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिशाचिनी का जन्म उस हवेली के अतीत में हुआ था। कहते हैं वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन अपनी सुंदरता और रहस्य से पूरे गांव में मशहूर थी। पर समय के साथ हवेली में हुई अजीब घटनाओं ने उसे बदल दिया। वह अब केवल जीवित नहीं बल्कि एक छाया बन गई, एक पिशाचिनी। पिशाचिनी का व्यवहार अजीब था, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हवेली में कदम रखने वालों के मन पर हल्की दहशत छोड़ जाती। कभी कभी उसकी हंसी सुनाई देती, जैसे हवेली के भीतर कहीं गूंज रही हो, लेकिन जब आप सुनने की कोशिश करते हैं तो वह बस हवा की सरसराहट बनकर गायब हो जाती है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव में कई प्राचीन रिवाज थे जो इस हवेली और पिशाचिनी से जुड़ते थे, जैसे कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति देने के लिए रात में मोमबत्तियां जलाना। लेकिन पिशाचिनी अलग थी। उसकी आत्मा शांति नहीं चाहती थी, वह बस प्रतीक्षा करती थी।
धीरे धीरे सालों साल गांव के बच्चे और बुजुर्ग भी उसकी मौजूदगी के आदी हो गए। कहते हैं यदि आप हवेली के पास से गुजरते हैं तो महसूस करेंगे कि कोई हल्की परछाई आपके साथ चल रही है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कई लोग कहते हैं कि पिशाचिनी केवल हवेली में नहीं रहती, वह गांव के पुराने मंदिरों की छाया में भी दिखाई देती है। मंदिर की नीची मूर्तियां, टूटे हुए शिखर और कंकालों से ढकी जमीन, इन सब के बीच वह हल्की परछाई की तरह बहती है, जैसे गांव का हर हिस्सा उसके अधीन हो। कहते हैं जिसने भी हवेली में रात बिताई उसने अनुभव किया कि समय धीमा हो जाता है। 1 घंटा लगता है जैसे मिनटों में गुजर गया, और आप महसूस करते हैं कि कोई किसी रूप में आपके पीछे खड़ा है। आप उसकी ओर देखते हैं लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ हल्की धुंध, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। पिशाचिनी की कहानी केवल भय की नहीं है, यह कहानी है धुंधली यादों की, खोई हुई परछाइयों की और उन छाया भूतों की जो कभी पूरी तरह से दुनिया से नहीं मिटते। कभी कभी रात के समय जब आप अपने घर में अकेले होंगे और बाहर हवाओं की हल्की सरसराहट होगी, आप महसूस करेंगे कि किसी का निगाहें आपके ऊपर हैं। कहीं दिख नहीं रहा, बस महसूस हो रहा, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के बुजुर्ग एक और बात बताते हैं। कहते हैं कि पिशाचिनी को देखना केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल और चेतना से होता है। जो भी उसे देखने का प्रयास करता है वह महसूस करता है कि कोई उसके भीतर बैठा है, उसके विचारों में धीरे धीरे उतरता है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली के टूटे हुए कमरे, गिरी हुई छतें और धूल से ढके फर्श पर उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जाती है। हर कदम, हर आवाज, हर हल्की सरसराहट, जैसे वह सब सुन रही हो पर बिना किसी हड़बड़ी के। कहते हैं कि हवेली में एक विशेष कमरा था जिसे लोग अंधेरे का कमरा कहते थे। कमरे में कोई खिड़कियां नहीं थीं, सिर्फ एक छोटी दरार से हल्की रोशनी आती थी, और उस कमरे में एक बड़ा आईना रखा था। लेकिन यह कोई सामान्य आईना नहीं था, इसमें पिशाचिनी अपनी परछाई छोड़ देती थी। जो भी इस आईने के पास खड़ा होता उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि पिशाचिनी रात में अक्सर गांव की गलियों में दिख जाती थी, न डराने के लिए न किसी को चोट पहुंचाने के लिए। बस उसकी परछाई घूमती रहती थी, जैसे समय की गहराई में खो गई हो। बच्चे डरते नहीं थे, वे बस धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करते थे, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। वह हवेली में पुराने जार और किताबों की धूल से भी बातें करती थी। कहते हैं कि कई लोग रात में उस कमरे में गए और देखा कि किताबें और जार अपने आप हिल रहे थे। कोई आवाज नहीं, केवल हल्की हलचल और उसकी मौजूदगी, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। पिशाचिनी की कहानी केवल भूतिया घटनाओं की नहीं है, ये कहानी है उस अकेलेपन की जो समय के साथ एक शक्ति बन जाती है। जिस तरह हवेली वीरान हो गई थी, वैसे ही पिशाचिनी की आत्मा भी वीरान लेकिन स्थिर थी। कभी अचानक दिखाई नहीं देती, केवल धीरे धीरे महसूस होती, जैसे कोई आपकी सांसों के बीच बैठा हो। एक समय की बात है, गांव के कुछ लोग हवेली की दीवारों पर मोमबत्तियां रखते थे। कहते हैं कि यह पिशाचिनी को शांत करने का प्रयास था, पर वह कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। वह बस वहां रहती, प्रतीक्षा करती, हर शांति और अंधकार के बीच, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात के समय हवेली के बाहर खड़े होकर लोग कहते हैं कि आप हल्की रोशनी देख सकते हैं, जो आईने से नहीं बल्कि हवेली की गहराई से आती है। एक हल्की धुंध, एक हल्का हिलना, जो बताता है कि पिशाचिनी कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि केवल यह महसूस कराने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव में यह भी कहा जाता है कि पिशाचिनी की नजरें केवल दिखती नहीं हैं, वे महसूस की जाती हैं। कभी कभी लोगों के सपनों में भी वह आती है। सपनों में वह न तो डराती है न बोलती है, वह बस देखती है, प्रतीक्षा करती है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली की खिड़कियों से बहती ठंडी हवा में उसका अस्तित्व महसूस होता है। हर कमरे की धूल और पुरानी दीवारों की दरारें जैसे उसकी हल्की हंसी और फुसफुसाहट को संजोए हुए हों।
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली के भीतर कई पुराने सामान हैं जो पिशाचिनी के साथ रह गए। पुराने चित्र, जार, किताबें और टेबलों पर रखी छोटी मूर्तियां, जिन्हें देखकर लगता है कि वे जीवित हैं। कभी हल्की चमक, कभी हल्की धुंध की परछाई, हर वस्तु में उसकी मौजूदगी झलकती है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक कोना था जिसे लोग परछाई का कोना कहते थे। ये कोना इतनी गहराई में था कि दिन की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती, लेकिन रात के समय वहां हल्की रोशनी चमकती, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। वो पिशाचिनी की परछाई थी जो धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमती, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के पास से गुजरते थे, पर डरने की बजाय उन्हें हल्की उत्सुकता होती। कहते हैं कि पिशाचिनी उनके बारे में जानती थी, उनके मन की हल्की सी हरकत भी महसूस करती थी। कभी कभी उनकी नींद में आती, लेकिन डराने के लिए नहीं, बस महसूस कराने के लिए कि कोई है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। पिशाचिनी की कहानी केवल हवेली तक सीमित नहीं थी। गांव के पुराने मंदिर, वीरान कुएं और जंगल की छोटी पगडंडियां भी उसकी परछाई से भरी हुई थीं। हर जगह उसकी छाया रहती, लेकिन शांति भंग नहीं करती। कहते हैं वह केवल प्रतीक्षा करती थी। समय की गहराई में कई लोगों ने हवेली में रात बिताने की कोशिश की, पर लौट कर आने वाले सभी लोग चुप रहते। उनकी आंखों में हल्की खालीपन की झलक होती, जैसे कुछ उनके भीतर बस गया हो। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। बुजुर्ग कहते हैं कि पिशाचिनी केवल उस हवेली की नहीं थी, वह उन सभी यादों और परछाइयों की थी जो समय के साथ मिटती नहीं, जो बीते हुए पलों की खामोशी में रहती हैं, जो जीवन की हल्की धुंध और हवेली की वीरानी में बसी हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात के समय यदि आप गांव की गलियों में धीरे धीरे चलें, आप महसूस करेंगे कि कोई हल्की निगाहें आपके पीछे हैं। कहीं दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली की वीरानी में पुराने फर्श और टूटे हुए दरवाजों के बीच उसकी मौजूदगी हर समय महसूस होती थी। हर कदम पर हल्की सी ठंडक, हर फुसफुसाहट में उसकी उपस्थिति। कभी आवाज नहीं, बस एक एहसास। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिशाचिनी का अतीत अजीब और रहस्यमय था। कहते हैं वह केवल एक स्त्री नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी जो समय और मृत्यु के बीच रही, जिसने हवेली में रहते हुए परिवार के सुख दुख को अपनी छाया में समेट लिया। उसकी उपस्थिति अब केवल हवेली तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव के सभी वीरान स्थलों, कुओं, मंदिरों और वीरान गलियों में फैल गई। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली के एक पुराने कमरे में कुछ अनोखी वस्तुएं थीं। पुराने कंकाल, जार और धूल से ढकी किताबें, जिनमें अजीब किस्म की रस्मों का विवरण लिखा था। कहते हैं कि ये दफनाने और प्रेत संरक्षण की रस्में पिशाचिनी की शक्ति का स्रोत थीं। जो भी इस कमरे में गया, उसने महसूस किया कि समय धीमा हो गया है। हर वस्तु, हर दीवार उसकी मौजूदगी का प्रतीक थी। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कई बार गांव के लोग हवेली की ओर नहीं जाते, पर बच्चों और साहसी व्यक्तियों की जिज्ञासा कभी कभी उन्हें वहां खींच लाती। कहते हैं जिसने भी रात में कदम रखा, उसने महसूस किया कि कोई हल्की निगाहें उसके पीछे हैं, जैसे कोई उसे देख रहा है पर दिख नहीं रहा। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। पिशाचिनी की कहानी केवल डराने वाली नहीं है, यह कहानी है उन परछाइयों की जो कभी पूरी तरह नहीं मरती, जो बीते हुए पलों, खोई हुई खुशियों और वीरान हवेली के भीतर बसी रहती हैं। कभी कभी उसकी परछाई सपनों में भी आती, लेकिन डराने के लिए नहीं, बस महसूस कराने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली के चारों ओर रात में मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। कहते हैं कि यह पिशाचिनी को शांत करने का प्रयास था, पर उसकी आत्मा कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। वह बस प्रतीक्षा करती थी। धीरे धीरे, सालों साल, हर धुंधली परछाई, हर टूटी खिड़की और हर वीरान कमरे में। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात के समय जब हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा बहती है,
और पेड़ों की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। तब महसूस होता है कि कोई आपके पीछे है। कहीं दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली की वीरान दीवारों, टूटी खिड़कियों और गिरे हुए फर्श के बीच उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती है। हर कदम पर हल्की ठंडक, हर फुसफुसाहट में उसकी मौजूदगी। कभी आवाज नहीं, बस एक एहसास। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिशाचिनी केवल उस हवेली की नहीं थी, वह उन सभी यादों और परछाइयों की थी जो समय के साथ मिटती नहीं, जो बीते हुए पलों की खामोशी में रहती हैं, जो जीवन की हल्की धुंध और हवेली की वीरानी में बसी हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। पिशाचिनी के रहस्यमय व्यवहार की एक और कहानी है। कहते हैं वह कभी भी अचानक दिखाई नहीं देती, वह धीरे धीरे महसूस की जाती है। कभी कमरे की एक कोने में हल्की धुंध की तरह, कभी आईने में हल्की परछाई के रूप में, जैसे कि वह जानती हो कि आप उसे देखना चाहते हैं, लेकिन दिखकर डराना उसका उद्देश्य नहीं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली के एक पुराने कोने में, जहां फर्श टूट चुका है और छत में दरारें हैं, एक पुरानी किताब रखी थी। कहते हैं कि उस किताब में पिशाचिनी के अतीत की सारी घटनाएं दर्ज थीं। जिसने भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसके मन में एक हल्की परछाई बस गई और वह बार बार महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिशाचिनी ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, वह केवल प्रतीक्षा करती थी। उसकी उपस्थिति केवल महसूस होती, कभी दिखाई नहीं देती। कभी कभी बच्चों के सपनों में आती, लेकिन डराने के लिए नहीं, बस यह याद दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात के समय जब हवेली के बाहर हल्की हवा बहती है और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती है, आप महसूस करेंगे कि कोई हल्की निगाहें आपके पीछे हैं। कहीं दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कहते हैं कि पिशाचिनी की आत्मा हर धूल, हर दरार, हर वीरान कमरे में बसी है। वह केवल प्रतीक्षा करती है, बिना किसी जल्दबाजी के। और यही कारण है कि हवेली में कदम रखने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह देखी गई चीजों से अधिक महसूस की जाती है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली की वीरानी, टूटे फर्श, दरारों वाली छत और धूल से ढके फर्नीचर में उसकी उपस्थिति हर पल महसूस होती थी। हर हल्की आवाज, हर चलती परछाई, हर हवा की सरसराहट, बस एक एहसास जो बताता था कि कोई है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कहते हैं कि पिशाचिनी केवल हवेली तक सीमित नहीं थी, वह गांव के पुराने कुएं, मंदिर और वीरान गलियों में भी अपनी छाया छोड़ती। जो भी रात के समय वहां गुजरता, उसे हल्की सी ठंडक महसूस होती। कभी कभी महसूस होता कि कोई उसके साथ चल रहा है, पर दिखाई नहीं देता। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली में सबसे रहस्यमय जगह थी आईने वाला कमरा। उस कमरे में बड़ी सी दीवार पर एक आईना रखा था। कहते हैं आईने में कभी कभी केवल आपकी परछाई नहीं दिखती, बल्कि उस परछाई के पीछे कुछ और भी रहता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपको एहसास होता कि कोई और भी देख रहा है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पिशाचिनी की उपस्थिति डर नहीं देती। यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो धीरे धीरे आपके मन में उतरता है। कभी कभी उसकी परछाई सपनों में आती, कभी आपके कमरे में हल्की सरसराहट बनकर, पर कभी भी वह अचानक प्रकट नहीं होती। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली के बाहर की गलियां, जहां कभी हंसी और जीवन था, अब केवल खामोशी और धुंधली परछाइयां बसी हैं। पेड़ धीरे धीरे हिलते हैं, हवा हल्की हल्की सरसराती है और पिशाचिनी की परछाई हर जगह फैली हुई महसूस होती है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कहते हैं कि जिसने भी पिशाचिनी की कहानी सुनी, उसने अनुभव किया कि डर केवल एक एहसास है। उसकी उपस्थिति डराती नहीं, बल्कि याद दिलाती है। याद दिलाती है कि समय, खामोशी और परछाइयां हमारे आसपास हमेशा मौजूद हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात गहरी होती जाती है, हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा बहती है, और जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं
तो महसूस करते हैं कि कोई हल्की निगाहें आपके ऊपर हैं। कहीं दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली की खामोशी में, टूटी फर्श की दरारों में, हर कमरे की धूल में उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। धीरे धीरे एक हल्की ठंडक, हल्की सरसराहट जो बताती है कि वह अभी भी यहाँ है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पिशाचिनी केवल डराने के लिए नहीं थी, वह प्रतीक्षा करती थी, वह देखती थी, वह अनुभव कराती थी कि समय की खामोशी और परछाइयां केवल स्मृतियां नहीं हैं, वे जीवित हैं हवा में, दीवारों में, हवेली के अंधेरे कोनों में। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। हवेली का आईना जिस कमरे में रखा था अब भी वही रहस्य रखता है। जो कोई भी उसकी ओर देखता उसे महसूस होता कि कोई पीछे देख रहा है, लेकिन कभी भी सीधे प्रकट नहीं होता। उसकी उपस्थिति केवल एहसास है, नींद में उतरती परछाई। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। गांव की गलियां, पुराने कुएं, मंदिर और वीरान मकान सब पिशाचिनी की उपस्थिति से भरे हुए हैं। शहर और गांव के लोग उसे कभी नहीं देख पाए, लेकिन उसकी परछाई हमेशा उनके मन में थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हर सुनने वाला महसूस करता कि कोई है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात गहरी हो चुकी है। आपके कमरे की हल्की रोशनी और हवा की सरसराहट के बीच पिशाचिनी की परछाई महसूस होती है। वह न डराती है, न बोलती है, वह बस देखती है, वह बस प्रतीक्षा करती है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। शुभ संध्या। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। सांस लें और छोड़ दें। हर शब्द, हर फुसफुसाहट, हर धुंधली परछाई आपको नींद की गहराई में खींचेगी। और याद रखें, चाहे आप सो रहे हों, जाग रहे हों या बस अपनी आंखें बंद करें, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। इस कहानी के साथ हम अपने सफर को यहीं समाप्त करते हैं। पिशाचिनी की परछाई, हवेली की खामोशी और गांव की वीरानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। धीरे धीरे आप नींद में उतरेंगे, पर वह साया हमेशा ठहरा रहेगा।